केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हो चुके हैं बंद। फिर भी बहुत से व्यूअर्स के हैं सवालात, क्या मैं अब भी केदारनाथ जा सकता हूं देखने वहां पर बर्फबारी के हालात। तो बहुत से व्यूअर्स जनवरी फरवरी में केदारनाथ में स्नोफॉल देखने जाने की सोचते हैं या बर्फ़ के समय में बाबा केदार के दर्शनों की चाह मन में रखते हैं। तो यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो कि सर्दियों में यानी कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में दर्शन करने जाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस समय पर केदारनाथ जा सकते हैं या नहीं, और यदि आप जाते हैं तो आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि फेस करनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप केदारनाथ आते हैं तो आपको आना होता है उत्तराखंड के सोनप्रयाग पर। सोनप्रयाग जो कि केदारनाथ जाने के लिए मुख्य एंट्री पॉइंट है। यदि आप हरिद्वार और ऋषिकेश से आते हैं तो आपको सोनप्रयाग तक के लिए ही बस या फिर टैक्सी मिल पाती है, और सोनप्रयाग पर ही एक पुलिस चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट पर पुलिस पर्सनल की तैनाती 24 घंटे रहती है। तो यदि आप केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं पर पुलिस पर्सनल द्वारा रोक लिया जाएगा। और ऐसा हर साल होता भी है कि कुछ श्रद्धालु सोनप्रयाग पर केदारनाथ धाम के बंद कपाट के दौरान पहुंचते हैं और मन में चाह लिए होते हैं कि वह केदारनाथ धाम में इस समय पर जाएं। उनमें से कुछ लोग तो इस भाव से आते हैं कि वह इस समय पर बाबा केदार के दर्शन कर पाएं, लेकिन कुछ लोग केवल एडवेंचर के पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर आने की सोचते हैं। इन सभी को यहीं पर सोनप्रयाग में पुलिस पर्सनल द्वारा रोक लिया जाता है और उन सभी को यहीं से वापस भेज दिया जाता है या फिर न्यायोचित कार्रवाई की जाती है। जिस समय पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं उस समय पर यहाँ पर परिस्थितियाँ भी काफ़ी विषम रहती हैं। यहाँ पर भारी बर्फबारी की वजह से रास्तों में खतरा बहुत बढ़ जाता है। कई रास्ते टूट भी जाते हैं और केदारनाथ के पूरे पैदल मार्ग में, जो कि लगभग 17 से 20 किलोमीटर का है, इसमें कहीं पर भी कोई खाने की दुकान, कोई मेडिकल शॉप या कोई मेडिकल सुविधा केंद्र या फिर रहने के बंदोबस्त बिल्कुल नहीं होता। यदि आप किसी तरह से चोरी छिपे भी सोनप्रयाग क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते में बहुत परेशानी आने वाली है, जो कि आपके लिए जान का जोखिम भी पैदा कर सकती है। और सोनप्रयाग पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और यही कारण है कि वह ऊपर जाने वाले सभी यात्रियों को यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि इस समय पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सब चेकिंग के बावजूद भी यदि आप किसी तरह से सोनप्रयाग क्रॉस कर जाते हैं और केदारनाथ का पैदल ट्रैक भी पूरा कर लेते हैं और केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, तो केदारनाथ मंदिर पर आपका सामना होगा ITBP पुलिस से, जिनको यहाँ पर मंदिर सुरक्षा में लगाया गया है। ITBP पुलिस केदारनाथ धाम की ओवरऑल सुरक्षा तो करती ही है, साथ ही यहाँ पर इन सुरक्षा कर्मियों को लगाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतें लगाई गई हैं। कोई भी यहाँ पर चोरी छिपे आकर यहाँ गर्भगृह में चोरी की घटना को अंजाम ना दे दे, यह सोचकर भी यहाँ पर पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के दौरान यदि आप मंदिर तक पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ पर पहुँचते ही आपकी मंशा पर पूरी तरह से शक किया जाएगा कि आप कोई गलत उद्देश्य लेकर तो केदारनाथ मंदिर नहीं आए हैं, और ऐसे में आपसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही सजेशन है कि अपनी धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर या किसी तरह के एडवेंचर की चाह में या केवल स्नोफॉल देखने की चाह लेकर आप केदारनाथ इस समय पर बिल्कुल ना आएं, क्योंकि आपका ऐसा करना कानून के विरुद्ध माना जाता है, जिसके लिए आपको दंडात्मक कार्यवाही झेलनी पड़ सकती है। यह तो है एक पहलू। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे पहलू की, जिस कारण से भी आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सनातन धर्म में मानने वाले हम सभी लोग पुरानी मान्यताओं पर बिलीफ रखते हैं और इन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 6 महीनों के लिए यानी ग्रीष्म काल में आम लोग पूजा कर सकते हैं, और बाकी के 6 महीने यानी शीतकाल, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस समय पर यहाँ पर मनुष्यों द्वारा पूजा नहीं की जाती। मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि यहाँ पर उस समय पर देवगण पूजा करते हैं।
यानी शीतकाल में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर देवतागण, देवलोग सभी पूजा करते हैं। और यदि हम यहाँ पर इस समय पर पूजा करने की जाने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को देवता तुल्य समझ रहे हैं, यानी देवताओं के समान समझ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो मनुष्यों का दर्जा देवताओं से बिल्कुल भी कभी न समान हो सकता है, ना उनसे ऊपर हो सकता है। देवता हमेशा सर्वोपरि हैं, देवता हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च हैं। तो यह एक दूसरा कारण है कि आपको शीतकाल में केदारनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं आना चाहिए। लेकिन आप लोगों के मन में अब भी एक विचार तो होगा कि वहाँ से आपने कई लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो कि बर्फ़बारी के या फिर वहाँ पर जब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता उस समय की बर्फ़ के दृश्य होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ये सारे वीडियोस वगैरह तो जो वहाँ पर लोग ड्यूटी पर होते हैं या फिर वहाँ पर होटल वाले जो किसी कारणों से वहाँ पर होते हैं उस समय पर, उनके द्वारा शेयर किए जाते हैं। ये लोग वहाँ के माहौल से आदी होते हैं और इनको यहाँ पर रहने की परमिशन भी होती है या आने जाने की परमिशन होती है। वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं और वीडियोस बना लेते हैं और इन्हीं वीडियोस को कुछ लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, जिससे कई लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि शायद शीतकाल में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद भी हम वहाँ पर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम साधारण जनमानस को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन अब भी एक रास्ता है बाबा केदार के इस समय के दौरान दर्शन करने का, और वो है कि आप ऊखीमठ जाएं और ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन और पूजा आप कर सकते हैं। यानी पूरे शीतकाल के दौरान बाबा केदार की पूजा और अर्चना ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। बाकी शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए सरकार भी प्रयासरत है और गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही है कि शीतकाल में भी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा कराई जा सके। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो चलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में।